गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। कि यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पे इसके बाजू में उसके यहाँ पे जीरोस दिए हैं। यहाँ पे एक जीरो दिया है, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे दो दिए हैं जीरो, यहाँ पे दो जीरो दिए, यहाँ पे एक जीरो दिया है। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे, बाकी के क्वेश्चंस बाद में देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है कि हमको चेक करना है कि ये क्या इसका जीरो है कि नहीं है। अब जीरो है उसकी कंडीशन क्या है, तो वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल के अंदर। और अगर आंसर जीरो आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो इंडिकेटेड वैल्यू है वो उसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जो आगे हमने एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर 2 में किया था वही इसके तरीके से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। इसमें सिंपली वैल्यू पुट करोगे और आपको आंसर लाना है। अगर जीरो आए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। बस ऐसा ही करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं ये वाला, पुटिंग x इक्वल टू -1/3। सो p ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आंसर 0। तो 0 आंसर आया तो वो क्या बोल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हमको कि ये जो 0 है उसका मतलब ये जो वैल्यू है वो उसका 0 है। सो x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो सेम क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू करना है। अब आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन है अभी, आई थिंक अप्रोक्सीमेट। तो सब क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऐसे मेथड से सॉल्व करना है। देखते हैं, चलो अभी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। सब क्वेश्चन आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे पुट करोगे 4/5। सो 5 इंटू 4/5 माइनस 5। अब यहाँ पे 5 इंटू 4 20 और ये 5 पर 5 कैंसिल कर सकते। सो आंसर आया 4 माइनस 5। तो 4 माइनस 5 आया इज नॉट इक्वल टू 0। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। नेक्स्ट है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू है 1 और -1। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे तो 2 बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले p ऑफ 1 फाइंड करते हैं। चलो x की जगह 1 पुट करो। x की जगह 1 किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, आंसर 0। ये 0 आया तो बोल सकते हैं सो x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलर आप x इक्वल टू -1 के लिए फाइंड करोगे तो यहाँ पे p ऑफ -1, x की जगह -1 करना है। -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर हो जाएगा 1 -1। इसमें भी आंसर कितना आया, 0। तो बोल सकते हैं सो x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये दोनों 0 है उसके। सिमिलर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे x इक्वल टू -1 एंड 2 के लिए। तो p ऑफ -1, x को रिप्लेस करना है -1 से। -1 प्लस 1 0, -1 एक स्टेप ज्यादा करते हैं यहाँ पे, -1 प्लस 1 -1 -2। तो ये आंसर 0 -3। तो आंसर आया 0। तो बोल सकते हैं सो x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आइदर और p ऑफ x। x इक्वल टू 2 के लिए p ऑफ 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 एंड 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। सो ये 0 आंसर आया। सो x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर वेर वैल्यू दिया है x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p ऑफ 0 x की जगह 0 रख देंगे, 0 स्क्वायर, आंसर आया 0। सो बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ गिवन polynomial p of x।
हो गए हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे। तो बाकी के 5 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें भी फिर भी ट्राई करते चलो। यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे तो 5 क्वेश्चन पहले वीडियो पोस्ट करके लिख दो, बाकी के 5 क्वेश्चन हम देखेंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। P of x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एंड x का यहाँ पे वैल्यू दिया माइनस एम बाई एल, तो 0 चेक करना है यहाँ पे। P of x की जगह माइनस एम बाई एल, सो l इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल एल कैंसल, माइनस एम प्लस एम, आंसर इज 0। 0 आंसर आ गया तो बोल सकते हैं सो x इक्वल टू माइनस एम बाई एल is a 0 of given polynomial p of x. Next, p of x equal to 2x plus 1 where x equal to 1 by 2. So find at x equal to 1 by 2. x की जगह 1 by 2 पुट करेंगे, 2 into 1 by 2 plus 1, 2 cancel, 1 plus 1, answer is 2. ये 0 आया नहीं, so p of 1 by 2 is not equal to 0, therefore x equal to 1 by 2 is not a 0 of given polynomial p of x. इसके बाद 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी एक के अंदर 2 वैल्यूज दिए हैं, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 एंड x इक्वल टू 2 बाई 3 के लिए। चलो फाइंड करेंगे x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 के लिए। माइनस 1 बाई रूट 3, एक्स की जगह यहां वैल्यू रखेंगे माइनस 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई रूट 3 उसका होल स्क्वायर क्या मिलेगा 1 बाई 3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 1, 3 कैंसल, 1 माइनस 1, आंसर मिलेगा 0। तो बोल सकते हैं सो x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज अ 0 of given polynomial p of x. Next x equal to 2 by root 3. So x equal to 1 by 3 के लिए सॉरी x equal to 2 by root 3 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 3x स्क्वायर, x की जगह 2 by root 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 कैंसल, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो ये 0 आया नहीं, सो p of 2 by root 3 is not equal to 0, therefore x equal to 2 by root 3 is not a 0 of given polynomial। तो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके आगे अगर 1-2 एग्जांपल है तो आप देख लेना, होमवर्क पर प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे है आपके पास सामने, इसका मेन कंक्लूजन क्या होगा वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थ्योरम देख लेते हैं कि यहाँ पे लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर्स। तो यहाँ पे p ऑफ x इज मेन पॉइंट आपका ये है थ्योरम में, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय a linear polynomial x minus a, then remainder is p of a। अब ये समझो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली कि वो जो पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 0 के साथ कंपेयर करो, इंसर्ट उसको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है उसमें से। सो x इक्वल टू मिलेगा मुझे a, क्या मिला यहाँ पे a, तो a जो वैल्यू मिली वो पुट कर देंगे कहां पर पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगा रिमाइंडर मिल जाएगा। एग्जांपल समझाता हूं, कोई पॉलिनोमियल बड़ा सा है उसको x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे माइनस 2, तो यहाँ पे p ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है। x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे p ऑफ 3। तो यहाँ पे सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, यहाँ पे एकदम सिंपल एक्सरसाइज है 2.3, आपने 2.2 सोल्व किया, बस उसके जैसा ही यहाँ पे कंटिन्यू जाएगा, खाली उसमें हेडिंग डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम बस। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ पे और 4 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, तो 1 बाय 1 यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से,
तो x प्लस वन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -1। सॉल्यूशन 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल टू -1। इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऐसा मान सकते हैं ना। यहाँ पे इसका जीरो फाइंड करना है x प्लस 1, तो x इक्वल टू -1, जीरो नहीं बोल सकते यहाँ पे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, उसका हमने यहाँ पे आंसर फाइंड किया है, x का वैल्यू x इक्वल टू -1, तो वो x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे यहाँ पे, किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर। और एक बात यहाँ पे याद रख लो कि अगर ये जो पॉलिनोमियल दिया है ये इससे डिविजिबल है, ध्यान रखना, इससे डिविजिबल है, तो आंसर में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0, तो तब जाके ये उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, और ये उसके क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्या x प्लस 1 उसका फैक्टर है या x इक्वल टू -1 उसका 0 है, तो क्या करेंगे, रिमाइंडर उसमें कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे x प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे, हेडिंग डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x इक्वल टू -1, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे 1, p ऑफ x आपके पास ये है, तो x को रिप्लेस करो 1 से, 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 1, बस सॉल्व करो, 1 प्लस 3 1 स्क्वायर 1 3 1 जा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल देते हैं यहाँ पे, अगर इसमें पूछा है कि डिविजिबल है x प्लस 1 से, तो नहीं, क्यों, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 8। अगर इसमें -8 कर दे, ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में पार्ट आएगा थोड़ा बहुत, उसमें सॉरी 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई टॉपिक आएगा कि अगर x प्लस 1 से डिविजिबल नहीं है तो अगर करना है तो इसमें क्या चेंज कर सकते, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो यहाँ पे -8 बाजू में लगाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -7। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, तो रिमाइंडर 0 बचा तो बोल सकते हैं कि वो इससे डिविजिबल हो जाएगा, वो सब 10th में आएगा, अभी तो आपको खाली रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड करना है। सो x प्लस 1 मैंने फाइंड कर दिया, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले 0 फाइंड करेंगे, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/2। चलो x को रिप्लेस करो 1/2 से, क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 1/2 इक्वल टू, x की जगह 1/2 पुट करो, 1/2 क्यूब 3 इंटू 1/2 स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/2 का क्यूब 1/8, 1/2 का स्क्वायर तो 3/4 हो जाएगा, सॉरी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इंटू 3 किया, प्लस 3/2 प्लस 1, सबका एलसीएम 8 हो जाएगा, इसमें तो 1 है, नीचे 8 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, सो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, तो 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करो 12, जैसे एलसीएम निकाल देते डिजिट वही है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हैं, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दो 12 प्लस 8 20 एंड 27, सो 27/8। यहाँ पे लिखना रहेगा, लिखना पड़ेगा, सो रिमाइंडर इज 8, और यहां पर भी लिखना पड़ेगा, सो रिमाइंडर इज दिस। क्वेश्चन नंबर उसमें 3, x, अब यहां पे तो क्वेश्चन में x है ओनली, तो x क्या, इसको क्या करो, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 0 करोगे या x खुद पुट करोगे, तो सिंपल एक काम करो, अगर इसमें समझ में ना है इसको देखो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया हमने, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना मिला मुझे, -1 मिला, कितना मिला, x इक्वल टू -1, तो क्या इसको भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो था ही, तो x प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 वहां पे जाएगा, 0 माइनस 0, तो x इक्वल टू क्या मिला, 0, तो बस इसमें डायरेक्टली हो गया, कोई कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं, यहाँ पे सीधा आपको कंपेयर करना है 0 के साथ, तो डायरेक्टली x वैल्यू मिला मुझे 0, अगर जिसको समझ में ना आए वाला कंसेप्ट देख सकते हो, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, आंसर क्या मिला, 1, सो रिमाइंडर इज 1। फोर्थ, 5 प्लस सॉरी x प्लस 5, x प्लस 5 की वैल्यू पुट नहीं करना है यहाँ पे,
पाई की जगह पाई रखोगे यहाँ पे 22/7 है, 3.14 पुट नहीं करना है। x प्लस पाई इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस पाई अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थे p ऑफ माइनस पाई क्यूब 3x स्क्वायर 3 माइनस पाई स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1 माइनस पाई क्यूब माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर 3 इंटू पाई माइनस 3 पाई प्लस 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई लाइन टर्म्स है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस कर दिए। ये वाला क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 5, सो x इक्वल टू माइनस 5। चलो ऐसा तो सॉल्व कर देते हैं। अब एक काम करो, वीडियो पोस्ट करके इतना टॉपिक लिख दो, ये 4 क्वेश्चंस कॉपी कर लो, या तो खुद लिखने का ट्राई करो पहले, तो ना समझ में तो ही कॉपी करना, 5th क्वेश्चन बाद में देखते हैं, सॉल्व करते हैं, लिख दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू माइनस 5, सो x इक्वल टू माइनस 5/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिली हमको माइनस 5/2। चलो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस 5/2, सो p ऑफ माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 5/2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x की जगह माइनस 5/2 स्क्वायर, x की जगह माइनस 5/2 प्लस 1। माइनस 5/2 का क्यूब, माइनस का ऑड पावर है तो आंसर माइनस में आएगा। 5 5 5 125, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का इवन पावर है तो आंसर प्लस में आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये 5 3 जा 15/2 प्लस 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे 8 4 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। पहले एक काम करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे माइनस 125/8, 75/4, 15/2 एंड 1/1। एलसीएम बोलोगे तो यहाँ पे 8 होगा, इसकी नीचे 8 है तो डायरेक्ट 125। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 2 से, तो 2 को 75 से भी मल्टीप्लाई करो, 75 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करो तो 8 मिलेगा, 4 से, तो 15 4 जा 60, 1 को 8 से सिमिलर। बस इसको सॉल्व कर दो। माइनस 125 प्लस 150 तो 25 बचेगा, 25 माइनस 60 करोगे, समझना 25 बचा, 25 माइनस 60 दैट मीन्स 60 माइनस 25 5 35, आंसर आएगा माइनस 35। माइनस 35 प्लस 8 यानी 35 में से 8 निकालना पड़ेगा, साइन माइनस रखोगे, 15 में से 8 7 27, तो आंसर आएगा माइनस 27/8। हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6a माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे x माइनस a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो x का वैल्यू a मिला, उसको रिप्लेस कर दोगे x की जगह। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पहले x माइनस a इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू a। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे a, सो रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ a। x की जगह a पुट कर दो, a³ a, x की जगह a प्लस 6a माइनस a, सो a³ माइनस a³ 6a माइनस a 5a, a³ कैंसल 5a लिख सकते हो, सो रिमाइंडर इज 5a। एकदम सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। तो मैंने समझाया था जब भी डिवीजन होता है तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या बोल सकते हो, उससे डिविजिबल है। आप समझो यहाँ पे 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आंसर कितना मिला मुझे रिमाइंडर में 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिविजिबल है, वो फैक्टर है, मतलब 15
का एक फैक्टर कौन है 3, 15 का एक फैक्टर है यहाँ पे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो नहीं है फैक्टर, तो यहाँ पे आपको चेक करना है रिमाइंडर 3 रिमाइंडर फाइंड करना है और आपको बताना है कि अगर 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। 7 plus 3x equal to 0, so 3x equal to minus 7, so x equal to minus 7/3। अब इसको पुट करेंगे किसके अंदर, p of x के अंदर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू p of minus 7/3। x की जगह minus 7/3 पुट कर दो, minus 7/3 क्यूब 7 minus 7/3, 3 minus 7 का क्यूब 7 into 7 49, 49 into 7, 7 का क्यूब याद होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन कर लो। 49 into 7, 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, 28 plus 6 34, माइनस आएगा क्योंकि ऑड पावर है 3 4 3, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 3, 3 9 जा, आंसर इज माइनस 343 by 9 माइनस 49/3। अब एक काम करते ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, एलसीएम हो गया ना, इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, सो नीचे एलसीएम मुझे मिल गया 9। अब आप इसको कितना भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, आंसर 0 आने वाला नहीं है, तो बोल सकते कि फैक्टर इसका है नहीं। सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, लेकिन 49 इंटू 3 50 50 50 150, 3 कट कर दो 147, 7 and 3 4 plus 4 8 plus 1 9, 3 and 1 4 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सो p of minus 7/3 is not equal to 0, so 7 plus 3x is not a factor of given polynomial 3x cube plus 7x। ओके, तो आगे के जो एग्जांपल है 2-3 एग्जांपल वो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है और एक्सरसाइज 2.3 आपको पूरी कंप्लीट करना है और इसके आगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया वो भी आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।